कश्मीर हमारा है। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प, 12 की मौत। पीओके हिंसा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीसरे दिन भी जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 12 नागरिक मारे गए हैं। हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ी अशांति का सामना कर रहा है। सरकार द्वारा 38 प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफलता के विरोध में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन सेना की ज्यादतियों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल गए हैं, जिससे क्षेत्र में गतिरोध पैदा हो गया है। गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी इस अशांति में ददियाल में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई, जबकि सरकार ने अशांति को शांत करने के लिए हजारों अतिरिक्त सैनिकों को भेजा। मुजफ्फराबाद के अलावा हिंसा रावलकोट, नीलम घाटी और कोटली तक फैल गई है। रिपोर्टों के अनुसार मुजफ्फराबाद में 5, धीरकोट में 5 और ददियाल में 2 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कम से कम 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है और ज्यादातर को गोली लगी है। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अशांत क्षेत्र में जनजीवन ठप कर दिया है। इस आंदोलन के केंद्र में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित पीओके की 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करने की मांग है। अन्य मांगों में कर राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी और विकास परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है। 29 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से बाजार, दुकानें और स्थानीय व्यवसाय बंद है। मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में हजारों प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद में उनके मार्च को रोकने के लिए पुलों पर रखे गए बड़े शिपिंग कंटेनरों पर पत्थर फेंकते और गिराते हुए दिखाया गया है। अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मार्च निकाला और शासकों सावधान रहो, हम तुम्हारे विनाश हैं और कश्मीर हमारा है, हम इसका भाग्य तय करेंगे जैसे नारे लगाए। ये नारे महत्वपूर्ण हैं। दशकों में शायद ये पहली बार है कि पीओके के नागरिक सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना पर निशाना साध रहे हैं। पाक प्रधानमंत्री ने झिझकते हुए वार्ता समिति का गठन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और हिंसक प्रदर्शनों को समाप्त करने का समाधान खोजने के लिए वार्ता समिति का विस्तार किया। प्रधानमंत्री शरीफ के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। स्थिति के अस्थिर बने रहने और तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर विचार करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए एक वार्ता समिति गठित करने के लिए तैयार है। अमेरिका की यात्रा के बाद लंदन में छुट्टियां मना रहे शरीफ ने शांति की अपील करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों के साथ संयम और धैर्य बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में बोलते हुए खान ने पीओके में मानवीय संकट की चेतावनी दी और सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई। ये तनाव पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में हुई त्रासदी के बाद बढ़ा है, जहां पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई आक्रमणों में 30 नागरिक मारे गए थे।